गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पिछला रिवाइज नहीं करवा रही, आज आप खुद करोगे, ठीक है। आज नया आर्टिकल डायरेक्ट मैं स्टार्ट करवाती हूँ, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होता क्या है। अच्छा, एक चीज़ और, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट किसी पॉइंट से होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम द पॉइंट P x1 y1। Let this is the conic, let this is the point P x1 y1। आपको फाइंड आउट करना है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम द पॉइंट P x1 y1। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, जिस पॉइंट से आपको कोड ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड आउट करना हो उस पॉइंट से आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेना कॉनिक के ऊपर। Let this is one tangent and this is other tangent। Let this tangent touch at the point x dash y dash and this tangent touch at the point x double dash y double dash। तो जिस पॉइंट से आपने कोड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालनी हो उस पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेना। जिन दो पॉइंट पर वो टेंजेंट कॉनिक को टच करेगी उन दोनों पॉइंट से पास करती हुई एक कोड ड्रॉ करना। दिस कोड इज कॉल्ड कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। दिस कोड इज कॉल्ड कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। फिर से मैं आपको बताती हूँ, एक कॉनिक आपके पास है, एक पॉइंट आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर, जिससे आपको कोड ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड आउट करनी है। तो ज्योमेट्रिकली क्या होता है कि आप उससे दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे और वो दोनों टेंजेंट जिस भी पॉइंट पर मीट करेंगे कॉनिक पर जाकर, उन दोनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो जो ये कोड बनेगी, दिस कोड इज कॉल्ड कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो स्टूडेंट, स्टार्टिंग में आर्टिकल जब मैंने स्टार्ट करवाई तो कुछ डेफिनेशंस थी। मैंने आपको बताया था डेफिनेशन सिर्फ नॉर्मल तक बताई थी कि जहाँ यूज़ होगी वहीं आपको डेफिनेशन बताऊंगी। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की डेफिनेशन। देखो क्या डेफिनेशन है। इफ़ पी क्यू पी आर फॉर्म ए पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट पी टू द कॉनिक। ये पॉइंट पी है, पी क्यू पी आर, ये दोनों के दोनों क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट है। कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट पी। देन द कोड क्यू आर, ये जो कोड क्यू आर है, देन द कोड क्यू आर इज कॉल्ड कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी टू द कॉनिक। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या तो होता है। अब आर्टिकल करते हैं। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉनिक। आपको कोड ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड आउट करनी है, किस पॉइंट से फाइंड आउट करनी है, पी x1 y1 से, ठीक है। किस कॉनिक के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है, इस कॉनिक के रिस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट करनी है। करते हैं। आर्टिकल बहुत सिंपल सा है। लेट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P x1 y1 मीट्स द कॉनिक इन पॉइंट Q x डैश y डैश। इस पॉइंट पर मीट कर रही है Q x डैश y डैश और एक टेंजेंट R पर मीट कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट माने x डबल डैश y डबल डैश। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट Q एंड R। पहले Q पॉइंट पर टेंजेंट लिखते हैं। देखो आपने टेंजेंट का आर्टिकल स्टार्टिंग में किया, वहाँ पॉइंट क्या था, ये कॉनिक था। कॉनिक पर पॉइंट x1 y1 था जिस पे आपने टेंजेंट निकाली थी। और टेंजेंट आपकी किसकी इक्वेशन क्या थी, ax1 प्लस hy1 प्लस g इंटू एक्स प्लस hx1 प्लस by1 प्लस f इंटू वाई प्लस gx1 प्लस fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0। x1 y1 पर जब टेंजेंट थी उसकी इक्वेशन आपने ये फाइंड आउट करी थी। तो यहाँ मैं x डैश y डैश पे टेंजेंट फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो जहाँ जहाँ x1 y1 था उसकी जगह क्या पुट कर दूँगी मैं, x डैश y डैश। तो क्या इक्वेशन बनेगी, ax डैश प्लस hy डैश प्लस g इंटू एक्स। देखो ये टर्म है ax डैश प्लस hy डैश प्लस g इंटू एक्स। नेक्स्ट टर्म बनेगी hx डैश प्लस by डैश प्लस f इंटू वाई, मीन्स hx डैश प्लस by डैश प्लस f इंटू वाई प्लस gx1 प्लस fy1 प्लस c। तो यहाँ बनेगी gx डैश प्लस fy डैश प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये किस पॉइंट पर टेंजेंट है, x डैश y डैश पर। इसी तरह
ये टेंजेंट लिखते हैं, इस टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। ये टेंजेंट किस पॉइंट पर है, एक्स डबल डैश वाई डबल डैश पे। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगी, जहाँ x1 y1 था उसकी जगह पुट कर दूँगी x डबल डैश वाई डबल डैश। तो इक्वेशन आ जाएगी ए एक्स डबल डैश प्लस एच वाई डबल डैश प्लस जी, मीन्स जहाँ सिंगल डैश था उसकी जगह डबल डैश आ जाएगा, प्लस एच एक्स डबल डैश प्लस बी वाई डबल डैश प्लस एफ इंटू वाई प्लस जी एक्स डबल डैश प्लस एफ वाई डबल डैश प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास जो ये दोनों लाइनें आई हैं, अब इनको देखो, ये दोनों की दोनों टेंजेंट है पी पॉइंट से पास करती हैं। जो आपने क्यू पॉइंट पर टेंजेंट लिखी है, क्यू पॉइंट पर टेंजेंट ये लाइन है, दिस लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट पी x1 y1। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो P से पास कर रही है, तो मीन्स ये वाला जो पॉइंट है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस लाइन की इक्वेशन आपकी ये वाली इक्वेशन थी, तो पॉइंट पी x1 y1 इस पे लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब जहाँ x है उसकी जगह x1 पुट कर दो, y की जगह y1। तो देखो ए एक्स डैश प्लस एच वाई डैश प्लस जी इंटू x1, ये टर्म आ गई आपकी, प्लस एच एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस एफ इंटू y1 प्लस जी एक्स डैश प्लस एफ वाई डैश प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेम काम इस टेंजेंट के साथ देखते हैं। इस टेंजेंट को देखो तो ये टेंजेंट भी आपकी किससे पास कर रही है, पॉइंट पी x1 y1 से। इट मीन्स ये जो p पॉइंट x1 y1 है वो इस टेंजेंट पर भी लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। और इस टेंजेंट की आपकी इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन थी, लाई करेगा तो सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह x1 पुट कर दो, y की जगह y1। तो देखो ए एक्स डैश प्लस एच वाई डबल डैश प्लस जी इंटू x1 प्लस एच एक्स डबल डैश प्लस बी वाई डबल डैश प्लस एफ इंटू y1 प्लस जी एक्स डबल डैश प्लस एफ वाई डबल डैश प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास ये दो कंडीशंस आ गई। अब भूल जाओ कि ये क्या चीज़ है। अब यहाँ से देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इट फॉलोज दैट, 1 को ही देखो, सिर्फ 1 को देखना, सेकंड को, इस वाली इक्वेशन को देखो। क्या मैं इस इक्वेशन से लिख सकती हूँ, इसको देखते हुए लिख सकती हूँ कि जो पॉइंट क्यू एक्स डैश वाई डैश है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। देखो पहले तो एक चीज़ देखो, मैंने क्या किया, ये जो लाइन है इसमें से डैश छोड़ दिया, ठीक है। डैश छोड़ के यूँ क्यों लिख ली, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू x1 प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इंटू y1 जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। डैश की जगह सिंपल एक्स वाई लिख लिया। और यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि जो ये एक्स डैश वाई डैश पॉइंट है वो इस पर लाई कर रहा है। ऐसा क्यों बोल सकती हूँ, क्योंकि देखो ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इस पे लाई करने का मतलब क्या है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं यहाँ x की जगह x डैश पुट कर दूँ और y की जगह y डैश पुट कर दूँ तो मुझे बताओ ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। और इक्वेशन 1 तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ऊपर से आई है, आपने अपने आप मैनिपुलेट नहीं की, जस्ट जो आपको गिवन था उससे सोल्व करके आई है। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि जो ये पॉइंट एक्स डैश वाई डैश है, जो पॉइंट क्यू एक्स डैश वाई डैश है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। क्योंकि ये लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। और जब मैं इसमें पुट करती हूँ तो ये ऊपर वाली इक्वेशन आ जाती है जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, विच इज़ ट्रू है, ठीक है। तो बोल सकती हूँ कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है। इसी तरह ये वाली लाइन देखो, सॉरी इसी लाइन को देखो, सेम ही है लाइन है। यहाँ से देखो, क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो R पॉइंट है एक्स डबल डैश वाई डबल डैश है वो इस लाइन को, इसको इस लाइन पर लाई कर रहा है। क्योंकि ये R पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये इस पर कब लाई करेगा, ये पॉइंट कब लाई करेगा, जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब जब मैं x को x डबल डैश पुट करूँ, y को y डबल डैश पुट करूँ तो वो होल्ड करना चाहिए। तो देखो यहाँ जब मैं x को x डबल डैश, y को y डबल डैश पुट करूँगी तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, जो कि ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो ये दोनों पॉइंट्स हैं
वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। इन दोनों को देखते हुए मैं बोल सकती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, देखो जहाँ ये एक्स डैश वाई डैश एक्स डबल डैश वाई डबल डैश था उसकी जगह एक्स वाई कर दिया, बाकी दोनों से यूँ क्यों लिखा। और यहाँ से बोल सकती हूँ ये एक ऐसी लाइन आ चुकी है मेरे पास जिस पर क्यू पॉइंट भी लाई करता है और आर पॉइंट भी लाई करता है। ठीक है, ये कैसी लाइन है, मैं फिर से बता रही हूँ, ये कैसी लाइन आ चुकी है जिस पर Q और R दोनों लाई कर रहे हैं, दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो ये आपके पास Q पॉइंट, यहीं पे देख लो, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है। मुझे ऐसी लाइन चाहिए जो जिस पर ये दोनों पॉइंट लाई कर जाए, मीन्स दोनों से पास कर जाए। ये लाइन आ गई, तो इट मीन्स जो ये लाइन मेरे पास है, ये वाली लाइन, ये कौन सी लाइन है, क्यू आर लाइन है। ये एक ऐसी लाइन है जो क्यू से भी पास कर रही है और आर से भी पास कर रही है, क्यू और आर से पास करने वाली ये लाइन है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपके पास ये क्या आ चुकी है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ चुकी है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। और देखो स्टूडेंट, ये बिल्कुल आपकी टेंजेंट की तरह ही है। आपको याद हो टेंजेंट की इक्वेशन, देखो मैंने बताई तो इस फॉर्म में थी, ax1 + hy1 + g × x, ठीक है, इस फॉर्म में बताई थी। बट मैंने आपको इसकी दूसरी फॉर्म भी करके दिखाई थी कि मैं एक्स वाई को इंटरचेंज कर सकती हूँ x1 y1 से। जब मैं इसको एक्स वाई को इंटरचेंज करूँगी तो यही तो फॉर्म बनेगी, ax + hy + g × x1, मीन्स देखो इसी टाइप की तो आएगी। इसके बाद इन्होंने इंटरचेंज कर रखा है, जैसे मैंने आपको टेंजेंट में बताती हूँ ना, ऐसे ही यहाँ भी इंटरचेंज कर दो, जहाँ जहाँ एक्स वाई है उसकी जगह x1 y1 कर दो, x1 y1 की जगह एक्स वाई। देखो ax1 hy1 + g × यहाँ x आ गया, एक्स वाई की जगह x1 y1, y1 की जगह y और एक्स वाई की जगह y1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन बिल्कुल सेम है जैसी आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है। इसको मैं लिख सकती हूँ t = 0, जो टेंजेंट की इक्वेशन है वही आपकी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि जो ये x1 y1 जो पॉइंट है, अगर मेरे पास कोड ऑफ कॉन्टैक्ट और टेंजेंट की इक्वेशन देखो, दोनों इक्वेशन अगर सेम है तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस है सिर्फ पॉइंट P का। अगर मैं टेंजेंट की बात करती हूँ तो जो पॉइंट P x1 y1 है, फिर से ड्रॉ करती हूँ, अगर मैं टेंजेंट की बात करती हूँ तो पॉइंट P x1 y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जिस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है। और अगर मैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करती हूँ तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के केस में जो पॉइंट P x1 y1 है वो पॉइंट है जिससे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन किया है। ठीक है, पॉइंट का डिफरेंस है, लास्ट रिजल्ट दोनों का सेम है। जब मैं टेंजेंट की बात करती हूँ तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको x1 y1 लेना है, जब कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात ले लें तो x1 y1 ऐसा एक्सटीरियर में पॉइंट है जहाँ से मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करूँ और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर दूँ तो मेरे पास कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाए। तो यहाँ x1 y1 है, इस लाइन की इक्वेशन कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ ये पॉइंट x1 y1 है तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से पढ़ना, आगे का नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।